नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिहि व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेंगे इसको कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, और माफ़ कर देंगे इसके अलावा जिसको चाहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, तहकीक वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। शिर्क की मज़म्मत इस आयत के अंदर बयान की जा रही है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अगर कोई इंसान ये करते करते इस दुनिया से चला जाए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कभी भी नहीं फरमाएंगे। हर गुनाह की मग़फ़िरत हो सकती है, पर शिर्क की और कुफर की मग़फ़िरत की कोई भी सूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह ने जन्नत को उसके लिए हमेशा के लिए हराम कर दिया कि ये बंदा कभी किसी मौके पर जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। कि पक्की बात है, जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की और उससे तकब्बुर इख्तियार किया, कुरानी आयात का इनकार किया, चे जाए कि अल्लाह की ज़ात का इनकार किया जाए और अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहराया जाए। फरमाया जो इस तरह करेंगे, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएं। जो जन्नती लोग होते हैं, ईमान की हालत में जिनका इंतकाल होता है, उनकी रूहें इल्लियीन की जानिब ले जाई जाती हैं, और इल्लियीन ऊपर आसमानों की जानिब है। और जो बुरे लोग हैं, जिनकी मौत कुफर पर शिरक पर वाक़े हुई, उनकी रूहें सिज्जीन के अंदर जाती हैं, वो भी रूहें भी और उनके नामा आमाल भी। और जो सिज्जीन है वो जमीन से नीचे है। तो जो कुफर पर शिरक पर मर गए, फरमाया वो ऊपर जाएं, इल्लियीन में उनकी रूहें जाएं, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, रूह वहां नहीं ले जाई जाती। और जब क़यामत का दिन होगा, वला यदखुलूनल जन्नता, ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे, हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहां तक कि ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए।
जिस तरह इतना बड़ा ऊंट सुई के सुराख से नहीं गुजर सकता, इसी तरह मुशरिक, काफिर, मुनकिर जन्नत के दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। तालीक बिल महाल, ये हो ही नहीं सकता। किस तरीके से हो जाए? जन्नत में जाना तो दूर की बात है, काफिरों और मुशरिकों को अल्लाह जन्नत की नेमतें भी नसीब नहीं फरमाएंगे कि चलो बाहर रहें, जन्नत का कोई पानी उनको दे दिया जाए, कोई और नेमत उनको दे दी जाए, बिल्कुल नहीं हो। उसी सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना, जहन्नमी लोग जन्नतियों को पुकारेंगे और उनसे कहेंगे, अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, कि और कुछ नहीं हो सकता तो हमें थोड़ा सा पानी दे दो, जन्नत का पानी हमें दे दो, हम पानी पी लें। अल्लाहु अकबर। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो कुछ तुम खुद खा रहे हो कुछ हमें भी दे दो उसमें से। जन्नती जवाब देंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जो काफिर हैं, कुफर पर मर गए, अल्लाह ने जन्नत की यानी जन्नत की नेमतें, चाहे उनका ताल्लुक मशरूबात के साथ हो, पीने के साथ हो, या वो नेमतें जिनका ताल्लुक खाने के साथ हो, दोनों की दोनों अल्लाह ने जहन्नमियों के लिए हराम कर दी। हम तुम्हें पानी के घूंट भी नहीं दे सकते, खाने का एक जरा भी नहीं दे सकते, एक नवाला भी नहीं दे सकते, हमेशा के लिए हराम कर दिया। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला सजा देने के बाद माफ कर देंगे। पहले सजा होगी, जब मुजरिम सजा भुगत लेगा तो उसके बाद वहां से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, शिरक ऐसा गुनाह है अल्लाह सजा देने के बाद भी माफ नहीं करेंगे। कि बहुत सजा हो गई, चलो अब बस कर लिया जाए, ऐसा नहीं हो। हमेशा हमेशा वो इंसान जहन्नम ही में रहेगा। मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत मज़कूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी जब एक अरसा जहन्नम में रहेंगे तो अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा, मोमिनीन को कहा जाएगा, तुम जिस शख्स के ईमान को जानते हो, तुम्हें इख्तियार दिया जाता है कि तुम उनको जहन्नम से निकाल लो, निकाल लो तुम उनको जहन्नम से। ईमान वाले कहेंगे, परवरदिगार फलाना बंदा मैं जानता हूं कलमा पढ़ता था, अल्लाह ताला फरमाएंगे इसको निकाल। ये फलाना आदमी चाहे गुनाहगार है लेकिन है ये भी ईमान वाला, ठीक है तेरी सिफारिश, इसको भी निकाल। जितने ईमान वाले सिफारिश करेंगे अल्लाह उनको निकाल देंगे। सिफारिश कर कर करके सिफारिश करने वाले खत्म, रुक जाएंगे। हाँ जी अब बताओ कि हम तो और किसी को नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं बहुत सारे ईमान वालों के ईमान को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। फरमाया, अल्लाह उनको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजेंगे। आपने सलातो तस्लीमात ने फरमाया, उस वक़्त काफिर और मुशरिक लोग
तमन्ना करेंगे काश के हम भी मुमिन होते, मुवहिद होते, ईमान पर हमारा खात्मा होता, आज हमें भी यहां से निकाल लिया जाता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, बहुत मर्तबा काफिर ख्वाहिश करेंगे काश के वो इस्लाम वाले होते। ये नेमत अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत बड़ी अता फरमाई है। ईमान वाली बहुत बड़ी नेमत अता की अल्लाह ताला ने ईमान वाली, इसकी हमें कदर करनी चाहिए और इसको शिर्क की मिलावट से बचाना चाहिए कि हमारी इबादत में, हमारी दुआओं में, हमारी नजरों नियाज में गैरुल्लाह शामिल ना हो जाए, कि इबादत के अंदर मकसूद कहीं रियाकारी किसी और को राजी करना ना आ जाए। अगर ये चीजें आ जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियाकारी को भी शिर्क असगर फरमाया ये भी शिर्क ही की एक किस्म है, शिर्क ही की एक किस्म है। शिर्क जहां भी आ जाता है वह अमल खत्म हो जाता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे, जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। माफ करने का वादा है, और माफ करने का इस आयत में वादा नहीं, इस आयत में सिर्फ यह बताया कि अल्लाह जिसको चाहेंगे माफ करेंगे। ऐसा भी ना हो कि शिरक के अलावा कोई और जो गुनाह करने वाला है वो जरी हो जाए, जरूरतमंद हो जाए कि इसके अलावा तो अल्लाह ने माफ करना ही करना है। नहीं, जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे, सजा उसके लिए भी है। उसको भी डरते रहना चाहिए, उसको भी डरते रहना चाहिए। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जो जुल्म और ज्यादती है, शिरक एक जुल्म है। एक किस्म का जुल्म तो वो है कि अल्लाह ताला उसको किसी सूरत में भी माफ नहीं करेंगे, वो है शिरक वाला जुल्म। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। इस पर शिरक करता करता जो बंदा जाएगा उसकी मग़फ़िरत नहीं। अलबत्ता दुनिया के अंदर अगर पहले शिरक में मुब्तला रहा, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, वापस आ गया, खत्म होगी बात, दुनिया में ही खत्म हो। दूसरी किस्म का जुल्म वो है कि अल्लाह ताला चाहे तो बगैर सजा दिए ही माफ कर दे। अल्लाह चाहे तो बगैर सजा के माफ कर दे, चाहे तो सजा देकर माफ कर दे, माफी हो जाएंगी। वो जुल्म है हुकूकुल्लाह के अंदर कि इंसान ने हुकूकुल इबाद की अदायगी में कमी और कोताही की तो अल्लाह ताला की मंशा पर है, चाहे तो अल्लाह सजा के बाद माफ कर दे, चाहे तो अल्लाह ताला वैसे ही उसके किसी अमर पर खुश होकर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। तीसरी किस्म का जुल्म वो है जिसे फरमाया कि अल्लाह ताला बगैर सजा दिए नहीं माफ करेंगे, माफ करेंगे लेकिन सजा दिए बगैर नहीं माफ करेंगे, उस पर सजा होगी। वो हैं हुकूकुल इबाद, बंदों के जो हुकूक हैं वो अल्लाह ताला सजा के बगैर नहीं माफ करेंगे। इसलिए हुकूकुल इबाद का जो मामला है ये बहुत सख्त मामला है। किसी बंदे पर जुल्म और ज्यादती की, उसका हक नहीं दिया, उसे दबा लिया, दुनिया में कुव्वत थी, ताकत थी, दबा के रखा उसने। जब क़यामत का दिन होगा ना तो वहां तो रत्ती रत्ती का हिसाब होगा।
फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, फरमाया किसी नफ्स पर थोड़ा सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन फरमाया हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। कि दुनिया के अंदर तराजू क्या है, देखे ना सुन्नार के पास जो तराजू है, कितनी छोटी छोटी चीज को वो तोलता है। जो रब्बुल आलमीन का तराजू होगा वो कैसा, अल्लाहु अकबर, लाया जाएगा। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना एक मौके पर कि मुफलिस आदमी कौन है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया कि हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास पैसा ना हो, दिरहम दनानीर ना हो। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी है जिसने नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, ज़कात भी अदा की, हज भी किए, लेकिन उस पर जुल्म किया, उसका हक मारा, उसको थप्पड़ मारा, उसको फलां चीज ना दी, किसी की बेइज्जती की, इज्जत पे हमला किया। क़यामत के दिन जिन जिन पर जुल्म किया सारे आ जाए, ये हमारा हक दो। अब इंसान कैसे हक अदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम इस तरह करो, उसकी नेकियां ले लो, नेकियां लेके उनको दी जाएंगी, उनको दी जाएंगी। करते करते सब नेकियां खत्म, लेकिन हक लेने वाले अभी भी हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे अब इसके पास कुछ नहीं बचा, यूं करो जो हक लेने वाले हैं उनके गुनाह इनके इसके ऊपर डाल दिए जाए। फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन और गरीब तरीन आदमी है कि इतनी नेकियां करके लाया और आखिरकार गुनाहों का बोझ लिए हुए जहन्नम में डाल दिया जाए सजा भुगतने के लिए। इल्ला ये कि वो साहिब हक खुद ही माफ कर दे, अल्लाह ताला नहीं अपनी तरफ से माफ करेंगे। नहीं, इसने मेरे बंदों पर जुल्म किया है, सजा होगी। बंदा खुद माफ कर दे तो एक अलग बात कि मैं इसको माफ करता हूं। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को जन्नत का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा दिखाया जाएगा। बंदा देख के कहेगा परवरदिगार ये जन्नत किसकी और किसको मिलेगी? अल्लाह ताला फरमाएंगे उसको मिलेगी जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादतियों को माफ कर दे। बंदा कहेगा अच्छा परवरदिगार फलाने बंदे ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मैं उसको माफ करता हूं। अल्लाह पाक फरमाएंगे जाओ जन्नत का ये हिस्सा तुम ले, वो खुद माफ करेगा। तो बंदों के हुकूक बंदों ने माफ करने। तो फरमाया कि अल्लाह ताला बगैर सजा के अल्लाह नहीं माफ करेंगे, माफ करेगा तो बंदा करेगा। ये तीन तरह के फरमाया के जुल्म है। वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, फरमाया जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है वो बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है, बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है। देखिए हर चीज का एक अपना असर होता है, नेकी का भी एक असर होता है, गुनाह का भी एक असर होता है। पानी पीने का एक अपना असर है, खाना खाने का एक अपना असर है, रोशनी का अपना असर है, सूरज का अपना असर है, चांद का अपना असर है। अल्लाह ने चीजों के अंदर तासीरें रखी। इसी तरह गुनाहों के असरात हैं, गुनाहों के भी असरात हैं। जो शख्स नमाज नहीं अदा करता वो इंसान वफादार नहीं हो सकता, पक्की बात है। जो नमाज का पाबंद नहीं है वो वफादार नहीं है। जो अपने रब्बुल आलमीन का वफादार नहीं है वो किसी और का वफादार कैसे हो सकता है? जो ज़कात अदा नहीं करता वो हरीस आदमी होता है। ज़कात अदा न करने वाला हिर्स और लालच और तमा उसके अंदर भरी होती है। ये उस गुनाह का एक असर है। अलगरज इस किस्म के जितने गुनाह है ना, तबई तौर पर भी उनका कोई ना कोई
नुकसान है, उसका एक बुरा असर है जिससे उसकी कोई एक चीज खराब हो जाती है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो शिर्क करता है उसका सब कुछ ही तबाह हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। ना उसमें वफादारी रहती है, ना वो कोई अच्छा इंसान हो सकता है, ना उसके अंदर कोई तमीज होती है हलाल और हराम की। कुरान के नजर में वो और जो खिंजीर है, जानवर हैं, ये दोनों बराबर है। उलाइका कल अनआम बल हुम अवल, फरमाया कि ये जानवरों चौपायों की तरह, नहीं, उनसे भी बदतर है। जिसने उनको कोई तमीज नहीं, इसको भी कोई तमीज नहीं। ये खामखा की बातें, फलाने बड़े अच्छे हैं जी, वो काफिर बड़े अच्छे हैं जी, कहां अच्छे हैं? एक आध बात उनकी बाजार अच्छी देख ली है, रब को वो नहीं मानते, शिर्क वो करते हैं, कुफर वो करते हैं, सूद वो खाते हैं, खिंजीर वो खाते हैं, दुनिया जहान का गंद वो खाते हैं। बड़े अच्छे ने बस कलमा पढ़े तो सीधे जन्नत चले, गंद का तो मजमुआ है वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, जो शरीक ठहराता है वो बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है। वो करीब करीब नहीं है कि वापस आ जाए। उसके मामलात भी खराब, उसके अखलाक भी खराब, उसकी इबादत भी खराब, उसकी बात भी खराब, सारी चीजें खराबी वाली ही होंगी, कहीं ठीक नहीं। जहां वो चल रहा है वो किसी मजबूरी से चल रहा है। उनके मुल्क का निजाम इस तरह का है कि सजा सख्त हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। मशहूर है ना कि इन्हीं ममालिक में जब थोड़ी सी देर को बिजली रात को बंद हो जाए तो करोड़ों अरबों की चोरियां हो जाती, जिनको हम बहुत अच्छा शुमार करते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं उनको। कुरान कह रहा है वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। वो जरा हंस के मुस्कुरा के बोल लें तो हम समझते हैं वो बहुत अच्छे। मुशरिक कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का कुरान वाज़ेह बयान कर रहा है, वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है असल अच्छाई वो है जो अंदर से इंसान अच्छा, अंदर से साफ सुथरा हो। तो इसलिए अल्लाह ने अहकामात के सिलसिले में शिर्क की बाकायदा तरदीद बयान की, फरमाया ये दूर की गुमराही है। अभी अगली आयत में भी अल्लाह ताला ने इसी के मुताल्लिक जिक्र किया। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए और तौहीद खालिस अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।